6 फरवरी को ऐलान कर दिया गया है कि चक्का जाम किया जाएगा। इसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। कृषि कानून और किसान के मुद्दे पर घमासान अब भी जारी है। शिवसेना नेता दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत से उन्होंने मुलाकात की है और अपना समर्थन जताया है। इस बीच आज राज्यसभा की कार्रवाई को विपक्ष के हंगामे के चलते पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा है। के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया। बिल हम लोग लें 2020 प्लीज। शिवसेना की सियासत के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता कुमार कुणाल। वो कहते हैं ना कि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं और कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का महकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ वज्रवाहन, वाटर कैनन, साथ ही कटीले तारों का जो पूरा का पूरा ये चित्र है, ये साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की वजह से मुश्किल ये है कि पूरी तरह से NH9 बंद कर दिया गया है और NH9 बंद होने की वजह से ना तो आप दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं और ना ही गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ। तो ये एक मुश्किल है क्योंकि सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। जिस तरीके से 26 जनवरी को पूरा मामला घटित हुआ, उसके बाद पुलिस को यह लगता है कि आगे किसी भी दिन इस तरीके की घटना ना हो, उसको देखते हुए ये इंतजाम करने जरूरी थे। अब 6 फरवरी को यानी शनिवार को किसानों ने यह भी घोषणा की है कि पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा और चक्का जाम करने की वजह से जो सुरक्षा है वो और बढ़ा दी गई है। ये जो दूसरा इलाका दिखाई पड़ रहा है वो है आंदोलन इलाका, आंदोलन स्थली आप कह सकते हैं गाजीपुर का, जहां पर सैकड़ों की तादाद में टेंट लगे हुए हैं और हजारों की तादाद में इस समय किसान मौजूद हैं। और इसीलिए ये जो ट्रैक्टर रैली हुई थी 26 जनवरी की, उसको लेकर के पुलिस के मन में लगातार आशंकाएं हैं और आशंकाओं की वजह से जो इंतजाम है वो इस तरीके से कभी भी देखने को नहीं मिले। मसलन बैरिकेडिंग के साथ साथ न सिर्फ लोहे की बैरिकेडिंग है बल्कि तार भी लगाए गए हैं, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और भी यहां तक कि कीलें भी सड़कों पर लगा दी गई हैं। तो ये एक मुकम्मल व्यवस्था दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस अब किसी भी तरीके से कोई भी चांस नहीं ले रही है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। कल संसद में पेश हुए आम बजट में कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों के लिए बजट में क्या होगा, ये सवाल सबके सामने था। बजट का पिटारा खुला तो किसानों के लिए सौगातें भी निकली। किसानों को ज्यादा कर्ज देने के लिए रकम का इंतजाम किया गया तो उनकी आय दोगुनी करने का भी दम भरा गया। I present the budget for the year 2021-2022. इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। करीब 2.25 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर देश का किसान अपनी हक की मांग को लेकर डटा है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आई तो उनकी निगाहों से किसान जरा भी ओझल नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए
इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान केंद्र सरकार को किसानों के लिए समर्पित बताया। ये बात सुनते ही संसद में शोरगुल बढ़ गया। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least। इस शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में सरकार ने कृषि कर्ज की सीमा बढ़ा दी है। इस बार सरकार ने किसानों को 16.5 लाख करोड़ तक के कर्ज का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण का लक्ष्य रखा। इस बार सरकार ने कृषि कर्ज 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। यही नहीं, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य भी तय किया है। सभी फसलों की एमएसपी लागत से 1.5 गुनी तय की गई है। इसके अलावा भी बजट में किसानों के लिए कुछ खास सौगातें दी गई है। 1000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार और कृषि बुनियादी ढांचे के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का खर्च बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना करके 10,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। किसानों के लिए एक स्वामित्व स्कीम तेजी से लागू की जा रही है। वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में किसानों को कई सौगातें दी हैं। सवाल ये है कि क्या किसान इन सौगातों से खुश हैं? क्या इस बजट से आंदोलन पर बैठे किसानों का भरोसा सरकार में बढ़ेगा? आज तक ब्यूरो। किसान संगठनों ने ऐलान किया कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में है। ये दिल्ली का वही सिंघू बॉर्डर है जहां किसान प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा ऐसी कड़ी कर दी गई कि जैसे ये कोई छावनी हो। यहां दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त ऐसा है कि हरियाणा की ओर से प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर न आ सके। सिंघू बॉर्डर को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो प्रोटेस्ट साइट है वो कुछ 600-700 मीटर अंदर की तरफ है और यहाँ जो सड़क है, पूरा हाईवे अच्छे से ब्लॉक कर दिया गया है। सिविलियन वाहन जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिए गए हैं। किसी को यहाँ तक गाड़ी लेकर आने की परमिशन नहीं है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही यहाँ तक आ सकती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री की प्रेजेंस कई गुना बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो पहले सिर्फ एक सिंगल लाइन के मेटल बैरिकेडिंग हुआ करती थी, उसके आगे कंक्रीट के बैरिकेड लगा के, मेटल के गर्डर लगाकर रेजर वायर भी बांध दिया गया है ताकि कोई आगे पीछे ना जा सके। सिंघू बॉर्डर पर यह इंतजाम तब हुआ है जब किसान संगठनों ने सरकार से 2-2 हाथ के एक और एपिसोड की तारीख तय की है। किसान नेताओं ने 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच चक्का जाम करने का फैसला किया है। ये चक्का जाम गिरफ्तारियों, इंटरनेट पर रोक, सड़क पर सीलिंग और पानी की सप्लाई रोकने के विरोध के नाम पर बुलाया गया। इस बीच किसान नेताओं की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और अपील की गई है कि जो लोग 26 जनवरी के प्रोटेस्ट के बाद से गायब हैं या उन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई है, वो संपर्क करें ताकि किसान यूनियन उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे और सबका जो खर्चा है वो किसान यूनियन उठाएगी। जहां भी वकील करना हो, जिस कोर्ट में करना हो, कृपया वो हमें बताएं, उनके मुकदमे सब हम लड़ेंगे। और जो नंबर है वो सभी भाई नोट करें और आगे सभी के पास वायरल करें, 93 15 84 85 86। यहाँ पर पानी बंद किया गया, इंटरनेट बंद है, लोगों को आने जाने की समस्या है। मुझे नहीं लगता गैर मानवीय तरीका है।
पुरमंत्री तरीके से हम बैठे, इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। किसान नेता सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तलवारों के हमले से बचाने वाली शील्ड पुलिस के जवानों को दी जा रही है। बीते शुक्रवार को अलीपुर थाने के एसएचओ पर तलवार से हमला हुआ था। उधर राजस्थान के ओम प्रकाश धेतरवाल नाम के व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एक पुरानी वीडियो के आधार पर उसने दावा किया कि किसान आंदोलन के असर से पुलिस वालों ने बड़े पैमाने पर त्यागपत्र दिए हैं। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, एक साथ सैकड़ों की तादाद में भेजे जाने वाले एसएमएस और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की मियाद 2 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। जाहिर तौर पर किसानों के संगठन और सरकार के बीच आम लोग भी पिस रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदियों की परेशानियां अपनी जगह हैं। सोचिए, सिंघू बॉर्डर पर सील होने की नौबत रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर डाल रही होगी। कहाँ से आई हैं आप? यहाँ पर दिल्ली से आई हूँ। तो अभी क्या रास्ता लेके आए हो? कहाँ तक जाना चाहते हो? हमारे को जाना विश्वमिल। हाँ जी, विश्वमिल। तो कैसे जाओगे अभी यहाँ से? क्या बोल रहे हो? अब ऐसे तो पैदल ही जा, उधर से उधर निकलते है ही नहीं रास्ता। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक।